नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। पंजाब की राजनीति में नया अध्याय। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। साथ ही लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। लोकसभा में सोनिया गांधी ने उठाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा। फेसबुक ट्विटर पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। सोनिया गांधी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया था। ऐसे ही कई और रिपोर्ट में भी दावा किया गया। वन रैंक वन पेंशन की मौजूदा नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कहा इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन की मौजूदा नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और कहा कि इस नीति में कोई संवैधानिक कमी नहीं है। द कश्मीर फाइल्स पर बोले गिरिराज सिंह। फिल्म देखने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग आज द कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गांव की चौपाल तक दिखाना चाहिए। असम सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए हाफ डे लीव। एमपी में पुलिस कर्मियों को एक दिन की छुट्टी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए हाफ डे की घोषणा की है। एलएसी के विवादित इलाकों को लेकर चीन ने किया बड़ा दावा। गलवान पेंगोंग का भी किया जिक्र। चीन और भारत के बीच पिछले 2 साल से लगातार तनाव जारी है। गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद मामला बढ़ गया और दोनों देशों की सेनाएं कई किलोमीटर आगे आ गई। पीएम मोदी पर थरूर का तंज। कहा सिर्फ बातें वाजपेयी की तरह करते हैं लेकिन बर्ताव नहीं। थरूर ने कहा कि कभी कभी अपने भाषणों में पीएम सही बातें कहकर अपने अंदरूनी वाजपेयी को दिशा देते हुए जान पड़ते हैं लेकिन वह उन्हें अमली जामा नहीं पहनाते। यही असली फर्क है। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 लाइन में लिखकर सोनिया गांधी को भेजा अपना इस्तीफा। सोनिया गांधी ने मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई चुनावी राज्यों वाले प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा था। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने विपक्ष के नेता से कहा कांग्रेस ज्वाइन कर लो। पाकिस्तान में राहुल गांधी की वोट बिलावल भुट्टो से ज्यादा। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक उठापटक जारी है। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने विपक्ष पर हमला करने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी का नाम लेते हुए दिखे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं की गणित की परीक्षा रद्द। पेपर लीक होने के आरोप। 10वीं की परीक्षा आपको बता दें रद्द हो गई है गणित की। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। अब दोबारा से इसका एग्जाम होगा। देश के सभी सरकारी केंद्रों पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की। देश के सभी राज्यों में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीका लगना शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। केवल सरकारी केंद्रों पर ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। मारिउपोल में सैनिकों ने 500 लोगों को बनाया बंधक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 21वां दिन है। रूस की तरफ से किए गए हमलों में तनिक भी कमी नहीं आई है। युद्ध में यूक्रेन के आम नागरिकों को भी मौत हो रही है। योगी सरकार ने होली पर 1 नहीं 2 छुट्टियों का किया ऐलान। 18 के साथ 19 मार्च को भी रहेगा अवकाश। यूपी सरकार की ओर से बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार 18 मार्च 2022 के साथ साथ 19 मार्च 2022 को भी मनाया जाएगा। इसलिए प्रदेश में 19 मार्च 2022 को भी होली का अवकाश घोषित किया जाता है। बंगाल होगा अगला कश्मीर। हिंदू लड़े अपने वजूद की लड़ाई। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद बोले गिरिराज सिंह। फिल्म देखने के बाद गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं आज कह रहा हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी का भी आज वही रोल है जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का था। बंगाल अगला कश्मीर होगा। द कश्मीर फाइल्स नहीं दिखाने पर आगरा में भड़के हिंदूवादी संगठन। सिनेमाघरों में आग लगाने की दी धमकी। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि अगर जल्दी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया तो सिनेमाघरों का बायकॉट किया जाएगा। उन्होंने सिनेमा हॉल के मालिकों को चेतावनी दी है कि या तो फिल्म को रिलीज करो नहीं तो सिनेमा हॉल में आग लगा दी जाएगी। यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से हटा रूस। कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदने को पश्चिम देशों की कार्यवाही बर्दाश्त नहीं। रूस ने खुद को यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से अलग कर लिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदने के लिए पश्चिम देशों द्वारा की गई कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस 1996 में इस संगठन से जुड़ा था। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया शहर के रेलवे स्टेशन में धमाका। रूस यूक्रेन के बीच आज भी जारी रहेगी बातचीत। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार रूसी सैनिकों की मदद से यूक्रेन के शहरों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आपका नया प्लान। होली बाद होगा डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना बना ली है। होली के बाद आम आदमी पार्टी अपने समर्थकों को बढ़ाने के लिए एक विशाल डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी।
दिल्ली मेट्रो इंडिया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।